दोस्तों स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत 3 साल पहले एक आइलैंड पर हुई। इस आइलैंड पर हो रही फाइट को दूर से कुछ नेवी शिप्स देख रहे थे, पर वो इस फाइट में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि उनके हथियार आइलैंड पर मौजूद चीज़ों पर किसी काम के नहीं। उनको ये लड़ाई हंटर्स के भरोसे ही छोड़नी होगी। आइलैंड पर हमने देखा कि कई हंटर्स इन आंट मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। उनके पास मैजिक पावर्स हैं, पर वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि इन मॉन्स्टर्स का कुछ बिगाड़ सकें। आंट मॉन्स्टर्स सभी हंटर्स को जख्मी कर देती हैं, पर तभी वहां एंट्री हुई एस रैंक हंटर्स की। उन्होंने अपने हीलिंग मैजिक से सबको हील कर दिया। अपनी मैजिक पावर और खतरनाक ताकत के साथ वो इन सभी आंट्स को हरा देते हैं। यहाँ तक कि रेड आंट से पावरफुल इन वाइट आंट्स को भी उन्होंने आसानी से हरा दिया। आइलैंड की दूसरी तरफ भी ये फाइट चल रही थी। हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, पर यह सब शुरू हुआ 10 साल पहले, जब दूसरे डायमेंशन के गेट धरती पर खुलने लगे। इन गेट्स के अंदर थे दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर्स, जिन्हें कहा जाता है मैजिक बीस्ट। उन पर आर्म, गन्स या वेपन्स काम नहीं करते। उनका सामना सिर्फ कर पाते थे हंटर्स। शरीर में मौजूद मैजिक पावर्स के हिसाब से इन हंटर्स के रैंक होते हैं। सबसे ऊपर एस, फिर ए बी सी डी और ई। एक बार पावर अवेकन करने के बाद चाहे एक हंटर जितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी पावर नहीं बढ़ा सकता। 3 साल बाद आज के दिन एक ओपन गेट के सामने कुछ हंटर्स खड़े हैं। यहाँ दो दोस्त किम और पार्क मिले। वो दोनों ही हंटर्स और पुराने दोस्त हैं। पार्क ने वैसे तो हंटिंग छोड़ दी थी, पर जब से उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई, उससे दोबारा हंटिंग शुरू कर ली क्योंकि हंटिंग में अच्छा खासा पैसा मिलता था। तभी वहां एक लड़का संग जिन वू आया, जिसे सब देखने लग गए। किम उससे पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया। ये सब देख पार्क किम से पूछता है कि सब लोग उसे बुला रहे हैं, क्या ये इतना ताकतवर हंटर है। किम हंसकर बोला कि नहीं नहीं, इसका तो बिल्कुल उल्टा है। इस लड़के का तो नाम ही द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड है। अगर ये एक ई रैंक गेट के भी अंदर जाता तो सीधा हॉस्पिटल में उठता, और अगर ये यहाँ पे है तो समझ लो कि ये हंटिंग रेड बहुत इजी होने वाली है। संग ये सारी बातें सुन रहा था और उसे पता भी था कि ये लोग सच ही बोल रहे हैं। तभी संग की मुलाकात हुई जूही से। वो उससे पूछती है, क्या तुम दोबारा हर्ट हो गए? तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। संग का जवाब था वही जो हर बार होता है। वो एक ई रैंक डंजन में गया था जहां बाकी हंटर्स तो ताकतवर थे, बस वही कमजोर था। तभी उनकी रेड शुरू हुई। सभी लोग मिलकर मिस्टर सॉन्ग नाम के एक हंटर को अपना लीडर बनाते हैं क्योंकि वो उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर था। अंदर जाते हुए किम ने संग को कहा कि तुम मेरे पीछे ही रहना, कहीं दोबारा इंजर्ड हो जाओ। संग के पास सिर्फ एक नाइफ था जिसमें लगभग कोई मैजिक पावर नहीं, वो बस इसी को अफोर्ड कर पाया। संग हिम्मत जुटा गेट के अंदर डंजन में जाता है, तो यहीं से सीन शिफ्ट हुआ हंटर एसोसिएशन में। वो लोग यहाँ बात करते हैं कि वैसे तो एक गेट खुलना एक प्रॉब्लम है, पर गवर्नमेंट फिर भी डंजन्स के अंदर मिले रिसोर्सेज को पाना चाहती है, और हम हंटर्स उन्हें डंजन में मिले रिसोर्सेज को बेच पैसा कमाते हैं। मैजिक बीस्ट को हराने के बाद एक कीमती स्टोन मिलता था जिसे कहते हैं एसेंस स्टोन। इधर डंजन में संग को भी एक ई रैंक्ड स्टोन मिल चुका था, पर तभी उस पे एक मैजिक बीस्ट ने हमला कर दिया। संग जैसे ही अपने नाइफ से उसका सामना करने गया, उसका नाइफ टूट जाता है और अगले ही पल मैजिक बीस्ट ने संग को जख्मी कर डाला। पार्क नाम के हंटर ने यहाँ मैजिक बीस्ट को मारा, पर संग बहुत बुरी तरह इंजर्ड था। जूही उसे हील करना शुरू करती है। संग देखता है कि सभी हंटर्स अपने मैजिकल पावर, अपने पावरफुल वेपन्स की मदद से मैजिक बीस्ट से लड़ रहे थे। जो एसेंस स्टोन एक हंटर को हाई रैंक्ड बीस्ट को मारने के बाद मिलता है, वो उसको बेच पावरफुल वेपन्स और गियर्स खरीद सकता था। डंजन्स में मिले माना क्रिस्टल भी इसी काम आते थे, और गवर्नमेंट इसे एक नए पावर सोर्स की तरह यूज करना चाहती थी क्योंकि ये सेफ और पोल्यूशन फ्री है। वो एसेंस स्टोन्स और माना क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरीके पर काम कर रहे थे। वहीं डंजन में संग की टीम ने डंजन बॉस को भी हरा दिया। जूही संग को हील करते हुए उससे पूछती है कि तुम हंटर ही क्यों बने रहना चाहते हो? अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। तुम पूरी तरह जख्मी हो चुके हो। संग जूही को सॉरी कहता है। जूही कहती है कि मुझे सॉरी नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी चिंता है। संग ने भी देखा कि मुझे इस पूरी रेड में
बस एक ई रैंक्ड एसेंस स्टोन ही मिला। पर तभी उनमें से एक आदमी को वहां कुछ दिखा। ये एक टनल थी। ये डंजन शायद एक डबल डंजन है। उन्हें वैसे तो इस चीज की खबर हंटर एसोसिएशन को देनी होती है, पर और ज्यादा एसेंस स्टोन पाने की लालच में वो लोग कहते हैं कि हमें अंदर चलना चाहिए। उन्होंने आपस में वोटिंग की कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं। 12 में से 6 ने वोट की कि जाना चाहिए, 6 ने की कि नहीं जाना चाहिए। आखिरी फैसला संघ की वोट से होगा। संघ सोचता है कि वैसे तो एक डी रैंक डंजन भी मेरे लिए खतरनाक है, पर मुझे मेरे परिवार का भी ख्याल रखना होगा। मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी बहन कॉलेज में पढ़ रही है, मुझे पैसे कमाने होंगे। उसने वोट दी अंदर जाने के लिए। दूसरी तरफ एक फैसिलिटी में नए हंटर्स को साइन किया जा रहा था। इस ब्लैक बॉल को टच कर उनका माना लेवल चेक कर उन्हें उनका रैंक असाइन किया जाता है। यहाँ पर एक आदमी अपने गिल्ड मास्टर को बताता है कि हमने 3 हंटर साइन कर लिए। तो उनका मास्टर कहता है बहुत अच्छे, एज और जेंडर मैटर नहीं करता, हमें यहाँ कोई चाहे इन जैसा तो नहीं मिलेगा, पर जो भी तुम्हें लगे कि काम का है उसे साइन कर लो। इसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ चाहे इनका। वो बाइक पर जा रहे चोरों को रोकती है, पर जैसे ही उसकी कैप उतरी वहां खड़े लोगों ने उसे पहचान लिया। वो एक एस रैंक हंटर थी। चाहे इन यहाँ से निकल जाती है तो इधर उस केव में वो लोग आगे बढ़ रहे थे। जूही संग से गुस्सा है कि उसने अंदर जाने के लिए वोट क्यों दिया। अभी थोड़ी देर पहले अगर वो बीस्ट संग की बॉडी पर थोड़ा ऊपर वार करता तो वो मर चुका होता। संग को भी ये बात पता थी कि वो बस जूही की वजह से ही जिंदा है। जूही एक बी रैंक्ड हीलर थी जिसने संग की जान ऐसे ही कई बार बचाई और उसको संग की चिंता भी है। जूही यहाँ उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी बार ठीक किया, तुम मुझे कभी अपने साथ कुछ खिलाने तो ले चलो। तभी वो लोग केव के एंड तक पहुंचे। वहां पर एक गेट है। सभी गेट की ओर बढ़े। इधर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गोगन ही अभी अभी अवेकन हुए हंटर्स को अपने काम के बारे बताता है कि कैसे उनका काम उनकी जान को जोखिम में डालता है और वो कभी भी किसी चीज को भी लेकर केयरलेस नहीं हो सकते। पर इधर संघ की टीम उस गेट के अंदर घुस जाती है। उनके अंदर जाते ही वहां की फ्लेम टॉर्चेस जल गई। यहाँ बड़े बड़े स्टैचूज बने हुए थे और एक इनमें से सबसे बड़ा है। मिस्टर सोंग को यहाँ एक एशियन स्क्रिप्ट मिली जिसमें कुछ लिखा हुआ था। तभी जूही संग को कहती है कि ये बड़ा स्टैचू, इस बड़े स्टैचू की आंखें अभी अभी हिली। तभी वो गेट अपने आप बंद हो गए। जैसे ही एक हंटर वहां से निकलने लगा, पत्थर के बने एक स्टैचू ने उसको मार डाला। सभी हंटर्स कांपने लग गए। भला वो इतने बड़े बड़े स्टैचू से कैसे लड़ेंगे। संग को अंदाजा हो गया कि ये कोई आम डी रैंक डंजन नहीं है और अगर ये स्टैचूज मूव कर रहे हैं तो इस बड़े स्टैचू की आंखें भी मूव की ही होंगी। उस स्टैचू की आंख तभी हिली और संग को अपना पास्ट याद आ गया कि कैसे वो अपनी पहली रेड में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। दरअसल संग ऐसी मौत को सामना करने वाली सिचुएशन में बाकी हंटर से ज्यादा बार आ चुका था। चाहे कितना भी लो रैंक्ड डंजन हो, उसे हर बार अपनी जान के लिए लड़ना पड़ा और शायद इसी वजह से अब वो बता पाता है कि करना क्या चाहिए। उसने सभी को नीचे झुकने को कहा। जो नीचे झुके वो बच गए और जो नहीं झुके वो एक झटके में ही मर गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। क्या वो यहीं मर जाएंगे? ये बात हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और कौन से एनीमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको।